बार्सिलोना ने आज ब्रूसिया डॉर्टमंड को बाकायदा गुड नाइट बोल दिया पहले लेग में ही। और बार्सिलोना का एक पैर अब चैंपियंस लीग सेमीफाइनल में नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि पूरी बॉडी चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं इस मैच के बारे में कहां से बात करना शुरू करूं, बिकॉज एज अ बारसा फैन ये वो मोमेंट था जिसके लिए मैं तरस गया था। ठीक है, पिछले 2015 में हमने अपना आखिरी चैंपियंस लीग जीता था, अब 10 साल हो चुके हैं। उसके बाद हम ला लीगा जीते, फिर 2019-20 से हमारा डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। ठीक है, एंड डाउनफॉल के बाद तो इतने सारे हार्ट ब्रेक्स मिले, बट स्टिल एज अ बारसा फैन लॉयल रहे हम सब बारसा फैन। हमें इंतजार था, कहीं ना कहीं दिल में वो उम्मीद थी कि ये बारसा टीम फिर दोबारा से पहले जैसी होगी। एंड मैंने तो ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पहले से बेटर होगी। आई एम टॉकिंग अबाउट बैक इन 2006 टू 2016, 2006 से जो 2016-17 तक बारसा थी ना, एंड हमें हमारी टीम उससे बेटर देखने को मिल रही है। दिस इज बार्सिलोना 2.0। एंड मतलब मैं और तमाम कूलर्स अपनी खुशी इस वक्त वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि हम कितने ज्यादा खुश हैं। पिछले 4 सालों में हमारे क्लब ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, हमने एज अ फैन बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, बहुत सारी बातें सुनी हैं एक सर्टन फैन बेस से, काफी कुछ झेला यार हमने। वी बार्सिलोना फैंस डिजर्व ऑल द हैप्पीनेस जो अभी हमें मिल रही है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही कहना चाहूंगा फिलहाल। एंड मैं तमाम बार्सिलोना फैंस से ये गुजारिश करना चाहूंगा जो मुझे देखते हैं, जो इस वीडियो के बाद देखेंगे, प्लीज अभी सेलिब्रेट नहीं करो, ट्रस्ट द प्रोसेस। आर्टेटा बोलता है ना अपने फैंस को कि ट्रस्ट द प्रोसेस, स्टे हम्बल है, स्टे हम्बल। तो हमें फिलहाल अभी हम्बल रहना है, दूसरी टीम्स को हम्बल करना है, एंड सीजन के एंड में सारी ट्रॉफीज जीत के मस्त सेलिब्रेट करेंगे सारे बारसा फैंस। होप फॉर द बेस्ट। अब ला लीगा में भी कुछ 8 मैचेस बाकी हैं, चैंपियंस लीग में 4 मैचेस बाकी हैं, एंड कोपा डेल रे में 1 मैच बाकी है। इन सबको प्लस करके देखूं तो टोटल हमारे 13 मैचेस बाकी हैं। बस ये 13 मैचेस हमें जीतने पड़ेंगे, उसके बाद हम ट्रेबल जीतेंगे, अ हिस्टोरिक ट्रेबल ऑफ बार्सिलोना। एंड हम वो वाहिद टीम बनेंगे, वो वाहिद क्लब बनेंगे जिन्होंने 3 बार ट्रेबल जीता। अभी ये रिकॉर्ड सिर्फ बार्सिलोना और बायर्न म्यूनिख के नाम है। बार्सिलोना ने 2009 में ट्रेबल का भी डबल जीता, सेक्सटुपल, लेकिन हम उसको एज ट्रेबल ही गिनेंगे। 2009 में और फिर 2015 में 2 बार ट्रेबल अपने नाम किया। देन बायर्न म्यूनिख ने 2013 में और 2020 में ट्रेबल जीता। तो बायर्न म्यूनिख एंड बार्सिलोना दोनों वो वाहिद टीम्स हैं, वो वाहिद क्लब्स हैं जिन्होंने 2 बार ट्रेबल जीता है। एंड अगर हम इस सीजन जीत जाते हैं ना ट्रेबल, हम वो वाहिद क्लब बनेंगे जिन्होंने 3 बार ट्रेबल अपने नाम किया है। खैर, मैच के बारे में बात करते हैं तो हमें स्टार्ट में देखने को मिला एक गजब का गोल फ्रॉम पाउ कुबार्सी। वो पाउ कुबार्सी का ही गोल था, लेकिन रफीनिया ने टैप इन कर दिया। मैं उसके ऊपर ज्यादा बात करना नहीं चाहता। इंस्टाग्राम में मैंने थोड़े रील्स वगैरह देखे, वहां पे काफी लोग कह रहे थे कि यार रफीनिया ने जो है ना गोल चुरा लिया पाउ कुबार्सी का। बट गाइस ऐसे मत बोलो, हमें एज अ टीम खेलना है। ये नहीं देखना कौन स्कोर करता है, मैटर नहीं करता। तुम्हारा फेवरेट प्लेयर स्कोर करे या नहीं, वो चीज मैटर नहीं करता। टीम जीतनी चाहिए। हमें इस चीज से मतलब नहीं है कि कौन स्कोर करेगा, हमारा फेवरेट प्लेयर स्कोर करे तभी मजा आएगा। नहीं, इस बैच के लिए हमारे प्लेयर्स खेलते हैं, इस बैच के लिए हम इस टीम को सपोर्ट करते हैं। सो विस्काल बारसा, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि गोल्स आने चाहिए, नो मैटर व्हाट। कौन अबे मैं कहता हूं स्मोकी स्कोर करे, ठीक है ना, शेजनी भी स्कोर करे, आई एम ओके विद इट। बस गोल्स आने चाहिए एंड कॉम्प्रिहेंसिवली जीते, जिस तरह आज हम जीते। हालांकि एंड में वो पुरानी हरकतें करने में आ गए थे, बट अच्छी बात यह है कि हमने जल्दी रिकवर कर लिया। तो थैंकफुली वो गोल ऑफसाइड था, अदरवाइज 4-1 हो जाता। बट मैं 4-0 की विक्ट्री से बहुत ज्यादा खुश हूं। तो हाँ, मैं पहले गोल की बात कर रहा था, वो जो फ्री किक हमें मिली, देन कुबार्सी का वो शॉट, रफीनिया का टैप इन, उसके बाद हमें निहायत ही प्यारा क्रॉस देखने को मिला, एंड लेवेंडोस्की ने जो हेडर स्कोर किया वो गोल काफी प्यारा था। उसके बाद लेवेंडोस्की ने एक और बैंगर स्कोर किया, एंड देन उसके बाद लामिन यमाल का बहुत ही प्यारा फिनिश। बस सेकंड लेग हमें जैसे तैसे निकालना है, एंड सेकंड लेग डॉर्टमंड के होम पे है। डॉर्टमंड से हम इस सीजन में लीग स्टेजेस में भी खेल चुके हैं इन चैंपियंस लीग। सो डॉर्टमंड देखो अपने होम पे टफ टाइम तो देगी हमें, बिकॉज यार सिग्नल इडूना पार्क पे डॉर्टमंड हर टीम को टफ टाइम देती ही है। शुरू के जो लीग स्टेज मैचेस हुए उसके अंदर रियल मैड्रिड ने देन 5 गोल्स मारे इन सेकंड हाफ अगेंस्ट ब्रूसिया डॉर्टमंड। हालांकि फर्स्ट हाफ में वो 2-0 लीड कर रहे थे, एंड सेकंड हाफ में वो अपनी गलतियों की वजह से उन्होंने 5 गोल्स कंसीड किए, अदरवाइज वो मैच भी जीत सकते थे। तो सिग्नल इडूना पार्क में डॉर्टमंड टफ टाइम तो देती है, नो मैटर व्हाट उनके सामने कौन सी टीम है। अब सारे के सारे मैचेस नॉकआउट मैचेस ही हैं, इन ला लीगा, इन कोपा डेल रे, इन चैंपियंस लीग। अब कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है। तो ऑब्वियसली हांसी फ्लिक रेस्ट देगा कुछ प्लेयर्स को, एंड मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि पेड्री सेकंड लेग में खेलेगा नहीं।
एंड आई थिंक विक्ट्री हम सील कर चुके हैं, ठीक है। और मुझे लगता नहीं कि पेड्री को सेकंड लेग में खिलाना चाहिए, थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए उसे। अगला मैच हमारा ला लीगा में लेगानेस के अगेंस्ट भी है, या फिर उसमें रेस्ट दे दो पेड्री को, फिर सिग्नल इडूना पार्क में खिला देना। लेकिन एक मैच में पेड्री रेस्ट डिजर्व करता है, बिकॉज ही इज द बैकबोन ऑफ आवर टीम, ही एंड फ्रैंकी डियोंग। भाई इन दोनों ने इस सीजन जो किया है ना, जो लोग फुटबॉल की समझ रखते हैं उनको पता है कि भाई इनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। खैर कंट्रीब्यूशन हर एक सिंगल प्लेयर का है, मैं तो शावी को भी थैंक्स कहना चाहूंगा। शावी की वजह से ही हमें पाउ कुबारसी, लामिन यमाल, ये सारे प्लेयर्स मिले, उसने एकेडमी से प्लेयर्स निकाले, इस स्क्वाड के साथ हमें ला लीगा जिता के दिया 2023 में, फिर से हमारी टीम को रीबिल्ड किया। एंड अगर इस सीजन हम इंशाल्लाह चैंपियंस लीग जीतेंगे, ला लीगा जीतेंगे, कोपा डेल रे जीतेंगे, भाई क्रेडिट जितना हांसी फ्लिक को मिलता है उतना ही शावी को भी मिलना चाहिए सीजन के एंड में। दूसरी तरफ पीएसजी वर्सेस एस्टन विला का भी मैच हो चुका है, एंड उस मैच में पीएसजी 3-1 हरा चुकी है एस्टन विला को। एंड अभी सेकंड लेग बाकी है बाय द वे विला पार्क में, लेकिन आई थिंक पीएसजी का स्क्वाड जिस तरह है ना, लीग 1 वो जीत चुके हैं, एक फ्रेंच सुपर कप करके वो भी वो जीत चुके हैं, एक और कंपटीशन है जैसे कि इंग्लैंड में काराबाओ कप और एफए कप 2 होते हैं ना, ठीक है। काराबाओ कप हो चुका है, एफए कप का सेमीफाइनल और फाइनल रहते हैं उसके। देन इसके अलावा स्पेन में स्पेनिश सुपर कप हो चुका है और बस कोपा डेल रे रहता है। उसी तरह फ्रांस में भी एक है फ्रेंच सुपर कप और दूसरा मुझे उसका नाम नहीं पता, उसके भी फाइनल में वो जगह बना चुके हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली पीएसजी जीत जाएगी वो भी, एंड वो भी ट्रेबल चेस कर रहे हैं। एंड पीएसजी इज नाउ ऑल्सो वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन दिस चैंपियंस लीग, नो डाउट, क्योंकि पीएसजी का स्क्वाड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। एंड विला पार्क में एस्टन विला उनको टफ टाइम देगी, ठीक है ना। जो लोग अभी हल्के में ले रहे हैं उनाई एमरी को, काफी लोगों को मैंने ये बोलते हुए देखा है कि यार अब ठीक है यार, पीएसजी ने 3-1 से जो है ना विक्ट्री सील कर ली है, अब सेकंड लेग में कोई कमबैक नहीं होने वाला। देखो दिस इज फुटबॉल, कुछ भी हो सकता है, बट आई थिंक एस्टन विला सरप्राइज करेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। पीएसजी का स्क्वाड नो डाउट बहुत ही ज्यादा तगड़ा है, मुझे लगता है कि पीएसजी आगे जाएगी, एस्टन विला सरप्राइज कर सकती है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एस्टन विला शायद सरप्राइज करे पीएसजी को, गेम हमें एक्स्ट्रा टाइम में देखने को मिले या फिर पेनल्टीज तक जाते हुए देखने को मिले, तो ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है। लेकिन मैं भी पीएसजी को ही आगे रखूंगा, मुझे लगता है कि पीएसजी बनाएगी सेमीफाइनल में अपनी जगह, लेट्स सी। बट बार्सिलोना का सेमीफाइनल मोस्ट प्रोबेबली इंटर मिलान या बायर्न म्यूनिख के साथ होगा। अब मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि बायर्न म्यूनिख कमबैक करेगी सेकंड लेग में और बायर्न म्यूनिख वर्सेस बार्सिलोना सेमीफाइनल होगा। लेवेंडोस्की ने आज एज अ स्ट्राइकर फिर से एक बार प्रूव कर दिया कि जो लोग उसे कहते हैं कि भाई लाइक ही इज ओल्ड नाउ, ठीक है, आप सऊदी चले जाओ, एमएलएस चले जाओ, भाई आज फिर से उस बंदे ने सबकी शक्लों पे ऐसी लानत भेजी है कि भाई मैं लानत भेजता हूं तुम्हारी शक्लों पे जो तुम लोग मेरी काबिलियत पे शक करते। ही इज प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल, आई एम नॉट इवन किडिंग। एक तो वो बंदा चैंपियंस लीग की हिस्ट्री का 3rd ऑल टाइम टॉप स्कोरर है आफ्टर मेसी एंड रोनाल्डो, ऑल टाइम बता रहा हूं मैं। इस सीजन चैंपियंस लीग का 2nd टॉप स्कोरर है वो आफ्टर रफीनिया, और 1 गोल का डिफरेंस है। रफीनिया के 12 गोल्स हैं, इसके 11 गोल्स हैं, 1 गोल का डिफरेंस है। ला लीगा में ये बंदा टॉप स्कोरर है। एम्बापे को जितना हाइप दिया था लोगों ने, ही डिजर्व ऑल द हाइप, भाई इज अ क्वालिटी प्लेयर, आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एम्बापे, लेकिन एम्बापे जैसे यंग टैलेंट्स को, विनीशियस जूनियर जैसे यंग टैलेंट्स को पीछे छोड़ते हुए लेवेंडोस्की ला लीगा का टॉप स्कोरर है, एंड मोस्ट प्रोबेबली इस सीजन वो ला लीगा का गोल्डन बूट भी जीत जाएगा। एंड नाउ आफ्टर द एग्जिट ऑफ मोहम्मद सलाह इन बैलन डॉर रेस, अब लेवेंडोस्की बैलन डॉर रेस में एंटर हो चुका है। खैर मैं भी बहुत आगे की बातें कर रहा हूं, लेकिन मुझे सब पॉजिटिव दिखाई दे रहा है अभी, एंड आई थिंक मुझ समेत सारे के सारे बार्सिलोना फैंस को अभी पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। मेरे पास वर्ड्स नहीं है इस वक्त कि मैं अपनी खुशी डिस्क्राइब कर पाऊं, बट मुझ समेत जितने भी क्यूलर्स हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, उन सब की फीलिंग सेम ही होगी फिलहाल। एंड बस खुशियां ही खुशियां यार, ठीक है, बड़ी खुशियां हैं भाई आजकल तो। भाई 4-0 की विक्ट्री, मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता यार इस मैच के बारे में, ठीक है, और यही था जो मुझे बोलना था। अब सीधा मैं मिलूंगा आप लोगों से लेगानेस वाले मैच के साथ, एंड होप फॉर द बेस्ट। बीच में एक और वीडियो आने वाली है, लेगानेस वाले मैच के बाद ही आएगी, वो भी काफ़ी तगड़ी वीडियो होने वाली है, उस पर मैं बहुत टाइम से काम कर रहा था, एंड अब वो वीडियो फाइनली आने वाली है। सो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट सेक्शन में मुझे अपने फेवरेट मोमेंट्स बताना आज के मैच के। खैर मैं मिलूंगा फिर नेक्स्ट टाइम विद मोर वीडियोस। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, तब तक के लिए गुड बाय।